Hello, children. So, I am here with the second part of the lesson, and the name of the lesson is Should Wizard Hit Mommy? तो हमने पहले फेज में इसमें देखा दोस्तों कि बच्चों का जो इनोसेंस होता है वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाता है क्लैश। और यहाँ पर बच्चे मॉरल किसी कहानी से बहुत ही कम मॉरल जो है वो कहने के लिए मॉरल स्टोरी ज़रूर होती है। और बड़े लोग कोशिश भी ये करते हैं, जैसे जैक यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बच्ची जो को कुछ मॉरल दे, कुछ उसके अंदर इम्पैथी सिंपथी जो है उसके अंदर इनकलकेट करे। वो इस तरीके की कहानी उसको बता रहे हैं जिसमें उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल है। और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बच्ची थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझे। लेकिन बच्चा तो इनोसेंट रहता है और बहुत अच्छे से जो है वो आपकी बात को ग्रैब बच्चे नहीं कर पाते। नाउ तो बीच बीच में वो क्या हो रही है, उनको तो रोक रही है। ठीक है, किसको? जैक को, जो। तो हमने देखा कल के वीडियो में, हमने देखा कल के क्लास में भी हमने देखा कि जो को स्टोरी सुनाते, ए कबीर, जो को स्टोरी सुनाते हैं जैक, तो हर रोज़ शाम के समय उसको सुलाने के लिए स्टोरी सुनानी पड़ती है। और सैटरडेज के दिन थोड़ा सा ये टायरसम हो जाता है उनके लिए, है ना, एग्जॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि सैटरडे के दिन वो थोड़े नैप की मूड में रहते हैं। तो लगभग 2 साल से जो है, जब जो 2 साल की थी तो तब से उनको वो स्टोरी सुनाने लगे हैं। और अभी 2 साल में ऐसा कुछ हो गया है कि एम्प्टी हेड हो गया, उनका एम्प्टी माइंड हो गया है। अब उनके पास स्टोरी में बताने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। और आउट ऑफ हिज हेड जो है वो अपने मन से जो है वो स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं। अब हो ये रहा है उनके साथ कि क्रिएचर्स बदल रहे हैं, लेकिन नाम जो है क्रिएचर का वो ज़्यादा बदल नहीं पा रहे। तो एक नाम वो हमेशा एक क्रिएचर को के लिए रखते हैं, रॉजर। तो वो रॉजर कभी फिश हो जाता है, रॉजर स्क्विरल हो जाती है, कोई रॉजर बर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से बता। और उनकी कहानी में और एक चीज़ होती है, हमने कल देखा, पूरा वीडियो आपने देखा, हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर वो रॉजर, मान लीजिए फिश है कोई, या रॉजर स्क्विरल है। अब इसमें स्टोरी में क्या है, रॉजर स्कंक है। तो रॉजर स्कंक को क्या हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो हर स्टोरी में यही हो रहा है। तो वो किसके पास जा रहा है, वो फिर जाता है सबसे पहले वाइज ओwl के पास, जो एप्पल पेड़ के नीचे जो है वहाँ रहता है। ठीक है, और वो एप्पल पेड़ के ऊपर रहता है। और आउल से जो के पास से फिर वो आउल किसके पास भेजता है, वो मैजिशियन के पास भेजता है। मैजिशियन को मतलब कौन है, विजार्ड। तो विजार्डी, इसका मेन कैरेक्टर विजार्डी हम बोलेंगे, क्योंकि मेन टाइटल में उसका नाम आया है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो वो भी क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे। और विजार्ड जो है उसको, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो है उसको ग्रेटर नंबर में थोड़ा पैसा बताते हैं कि क्या क्या आया है उसमें, नाम क्या है, पेनीज, पेनीज है ना, कुछ पेनीज के लिए बोलते हैं। मान लीजिए उसके पास 3 पेनीज है, तो उसको बोलेगा कि मुझे 8 पेनीज चाहिए। तो वो 8 पेनीज की का इंतज़ाम करने का रास्ता भी बताता है, कि कोई मान लीजिए मैजिक वेल है और कुछ है, वहाँ से जाकर वो पेनीज आप लेकर आओ। और इस तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और बाद में जो है वो सफ़र की कहानी होती है, उसके घर में जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। जो भी रॉजर है ना, रॉजर फिश है, रॉजर स्क्विरल है, इसमें रॉजर स्कंक है, और वो सब ठीक हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी क्या हो रही है, बदल रही है ना। अब बदलती कैसी है, सबसे पहली बात तो मैजिक स्पेल आ गया। तो अब जो है जो थोड़े सवाल करने लगी है, सवाल जवाब करने लगी है। वो पापा से पूछती है कि क्या पापा मैजिक स्पेल सही होते हैं।
फिर वो पापा ने एक बार ये भी बताया था कि स्पाइडर्स और स्पाइडर्स जो है वो बग्स को खाते हैं, स्पाइडर जो है कीड़ों को खाते हैं। तो वो अपनी मम्मी के पास गई पूछने के लिए कि क्या पापा सही बता रहे हैं। फिर मम्मी ने एक दिन उससे कहा कि गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ इन द स्काई एंड गॉड इज़ एवरीवेयर। तो फिर वो उसके पापा के पास आती है, उनको इंसिस्ट करती है क्या इज़ ही रियली एवरीवेयर, क्या वो गॉड जो है सही में हर जगह होता है पापा। तो पापा बड़ा स्मार्ट आंसर उसको देते हैं, बोलते हैं कि दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली, एंड सी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव। उसका जो नैरेटिव है, उसका जो फ्लो है स्टोरी सुनाने का, उस फ्लो को क्या करती है, जो एक्चुअली डिस्टर्ब करती है। अब वो पहले से ही तो कोई ओरिजिनल रियल स्टोरी थोड़ी है कि एज इट इज़ बता देंगे, है ना। तो ये मन से बनाई हुई स्टोरी है तो उसकी लिंक टूट जाती है। नाउ the owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. तो आउल फिर कहता है कि जाओ, कहाँ जाओ, वो डार्क वुड्स नज़र आ रहे हैं वो घना जंगल नज़र आ रहा है, उसमें से चले जाओ। ठीक है, किसके पास भेज रहा है, विजार्ड के पास। और वहाँ पर तुमको अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। स्वैम्प का मतलब होता है घना जंगल है ना, ओवर द क्रीक, और वहाँ पे एक क्रीक है, झरना है, और वहाँ पे तुम जाओ। तो जो पूछती है कि व्हाट्स ए क्रीक, मीन्स व्हाट इज ए क्रीक, क्रीक क्या होता है पापा, तो ये होता है क्रीक, देखिए है ना, झरना। तो पापा बोलते हैं लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। और क्रीक के ऊपर क्या है, विजार्ड का घर है। चलिए आपको मैं विजार्ड का घर दिखा देता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए विजार्ड का घर, ओवर द क्रीक। वो छोटी सी नदी के ऊपर क्या है, ये मान लीजिए क्या है, विजार्ड का घर है। ठीक है, चलिए फिर बड़ी अच्छी स्टोरी आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट। तो इस तरीके से रॉजर स्कंक जो है वहाँ चला गया, कहाँ, विजार्ड के यहाँ। एंड प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस। वहाँ पर उसको एक लिटिल वाइट हाउस नजर आया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने जो है दरवाजा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। तो जैक ने उस कहानी में थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए, कहानी सुना रहे हैं ना जैक, ये कहानी है, हाँ, स्कंक की कहानी सुना रहे जैक, किसको, अपनी बेटी जो को। तो कहानी में थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए पापा थोड़ा एक्शन कर कर बता रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे क्या है, उनके बेड के बाजू में विंडो है, तो विंडो सिल को खटखटाया, रैप्ड मतलब ठोकना। जैक रैप्ड द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंज्ड इन एन इनफाइनाइट थ्रिल। अब कुछ नया होने वाला है। तो जो का चेहरा जो है, जो का पूरा शरीर एकदम से किसी थ्रिल के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। मतलब समझ रहे ना। अब जो तो 4 साल की बच्ची है, लेकिन एकदम थ्रिलिंग इफेक्ट पापा ने जो है वो विंडो सिल के ऊपर टैप करके दे दिया। अब कुछ तो भी खतरनाक होने वाला है। एक्चुअली जैक ये स्टोरी जो को सुलाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन अब नया कैरेक्टर आ गया ना स्टोरी में, स्कंक आ गया। अब तक ऐसे ही रैबिट वैबिट कुछ रहते थे। ठीक, that the covers Joe's tall figure clenched in an infinite thrill। कवर्स का मतलब होता है अंडर द कवर्स। कवर्स है ना, ओढ़ते जो है ना, सिर के ऊपर जो ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं कवर्स। तो कवर के अंदर से जो है जो का चेहरा जो है वो इनफाइनाइट थ्रिल से भर गया। इनफाइनाइट है ना, असीमित, है ना, इनफाइनाइट थ्रिल मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिल। एंड देन, और पापा बता रहे स्टोरी, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया लिटिल स्कंक ने, है ना, तो अंदर से कौन आया, अंदर से, एंड देन ए टीनी ओ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। एक अंदर से एक छोटा सा ओल्ड मैन बाहर आया, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट। उसने जो है
लॉन्ग वाइट बियर्ड है उसकी, और उसने एक पॉइंटेड हैट पहनी है। ठीक है ना, लंबी लंबी बियर्ड है और हैट पहनी है, देखिए इसको। ठीक, मैजिशियन। एंड सेड, ओ व्हाट इज इट, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल। मतलब व्हाट इज दिस, तुम कौन हो, व्हाट डू यू वांट, मतलब इसका मतलब है वट एवर डू यू वॉन्ट, मतलब तुम क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारा स्मेल तो बड़ा खराब आ रहा है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। और जैक जो है बिल्कुल वो विजार्ड के जैसा आवाज़ निकालता है, और ओल्ड मैन का आवाज़ जो है निकालता है, तो जैक का ये फेवरेट मिमिक्री है। हाँ, वो ये हमेशा करता है। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. है ना, तो थोड़ा सा जो है उसके आंखों में पानी भर आता है, पानी मतलब रो नहीं रहा है वो, उसके आंखों में आंखें थोड़ी उसकी रुई में हो जाती है जैसे ओल्ड मैन की होती है। और इस तरीके से वो इफेक्ट देके जो है अपने आप को क्या बताता है, वो ओल्ड मैन बताता है, और वो बोलता है, उसी का आवाज़ निकालता है, ओ व्हाट इज इट, व्हाट डू यू वांट, यू स्मेल ऑफुल। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसको ये लगता था कि वो ओल्ड मैन का कैरेक्टर उसको अच्छा बन जाता है। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा, क्या मैं जानता हूँ कि आई स्मेल ऑफुल, ये मैं जानता हूँ आपको। ठीक है ना, मतलब तुम बता रहे हो तो अच्छी बात है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। और मैं ऑफुल स्मेल करता हूँ इसी वजह से सारे बच्चे मुझसे जो है दूर भागते हैं, मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता है। तो इसीलिए इनॉर्मस वाइज आउल ने, है ना, मतलब इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, वो जो वाइज आउल है उसने मुझे बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओह वेल मे बी, तो मैजिशियन बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। क्या बोलता है, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, अंदर आओ लेकिन ज़्यादा मेरे पास मत आओ, हाँ, बिकॉज यू आर स्मेलिंग वेरी बैड, यू स्मेल वेरी ऑफुल। नाउ इनसाइड, चलो मेरे पीछे आओ, पीछे आओ, अब अंदर आओ। जो देयर वेयर ऑल दीज मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो पापा बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसकी रखी थी एक के ऊपर एक, और सब अस्त व्यस्त इधर उधर सारी चीज़ें रखी थी, है ना, सब जो है चीज़ें ऐसे ऐसे मान लीजिए रखी है। उसकी विजार्ड की किताबें रखी है ना, हड्डियाँ रखी है, ये रखी है, वो रखी है, सब वहाँ पे रखा है चीज़ें। और पापा थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, इतना सारी गंदगी वहाँ इसलिए थी क्योंकि उनके घर में कोई लेडी नहीं थी, क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो पूछती है वाई, तो हमको तो पता है जो को सवाल पूछने की आदत हो गई है। जो पूछते हैं वाई पापा, क्यों क्यों नहीं थी वहाँ कोई क्लीनिंग लेडी, वाई। पापा कहते बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक विजार्ड है, उसको ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात वो वेरी ओल्ड है। विल ही डाई, नया सवाल, क्या वो मर जाएगा एक दिन, विजार्ड। समझ रहे हैं, नो विजार्ड्स डोंट डाई। तो पापा कहते हैं नो 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 नो, विजार्ड्स कभी मरते नहीं है। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वैंड, तो उसने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, ढानी मचाई, ढूंढा, रमेज का मतलब होता है ऐसे चीज़ों को सरकाना, है ना, और ढूंढना, रमेज्ड, रमेज डाउन, रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक बैंड, एक ओल्ड स्टिक उसने देखी, उसको वो क्या कहता है, मैजिक बैंड, मैजिक बैंड कहता है। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और उसने रॉजर स्कंक से पूछा, उस अपने हाथ में मैजिक बैंड लेके उसने पूछा कि बताओ तुम किसके जैसे स्मेल करना चाहते हो। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस, रॉजर ने बहुत सोचा और उसने कहा
अब ध्यान देना इधर, मैं रोजेस जैसा स्मेल करना चाहता हूँ, मुझे गुलाब के फूल के जैसी मेरी बदन से खुशबू आनी चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो को ये बात बड़ी अच्छी लगी, उसने स्मगली कहा, मतलब उसने धीमी आवाज में कहा, अरे वाह वेरी गुड, रोजेस तो उसको भी पसंद है। जैक फिक्स्ड हर विथ ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने जो उसके तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा, इरिटेबल वॉइस से, इरिटेबल गेज, गेज का मतलब तो घूरना, घूर रहा है उसकी तरफ कि तुम बीच बीच में मत करो, हाँ तुम सो जाओ, ठीक। और वो जो है उसकी एक्टिंग फिर से करने लगा, किसकी, विजार्ड की, ओल्ड मैन की। तो जैसे होता है ना, मैजिक बैंड उसके हाथ में है और वो बोल रहा है, आब्रेकेडाब्री हॉकुस्पू, रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बॉजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। बिंगो का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ओम फट स्वाहा, है ना, वैसे हो गया बिंगो, चीयर्स, इसके जैसा हो गया। अब कुछ चेंज आने वाला है, क्या हुआ, देखिए क्या होता है। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses and roses. रॉजर फिश क्राइड, ओके, क्राइड मतलब हैप्पीली वो चिल्लाया। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब देखिए क्या, ही पॉज्ड एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडन्ड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स। तो उसने देखा कि उसका जो रैप्ट अटेंशन है, रैप्ट का अटेंशन का मतलब होता है एकदम जो खो गई है वो, ठीक है ना, किसमें वो खो गया है, किसमें खो गया था वो आबरा का डाबरा, वो गाना वो गा रहा था, है ना, वो मैजिक स्पेल जो है वो बोल रहा था, वो मैजिक चैंट। और उसमें से वो थोड़ा सा बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी जो बच्ची की नॉस्ट्रिल्स है वो ऐसी थोड़ी सी ऊपर हो गई है, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और उसके जो आईब्रोज है वो भी ऊंचे है ना, एकदम से ऐसा वो एक्साइट हो गई एकदम, एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नॉइसलेस ग्रीन, और उसका जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा नीचे आ गया और थोड़े से हंसने के मूड में है, एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग, बिकॉज एट फेनिंग फेनिंग फ्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। तो उसको अपनी बेटी में जो है बार बार अपनी वाइफ नज़र आती है, वाइफ नज़र आती है मतलब वाइफ की जैसी दिखती है उसकी बेटी। पहले तो उसने ब्लू आइज का एक रेफरेंस एक बार दिया था, और अभी बोलती है कि बिल्कुल उसने वैसी एक्टिंग की, किसने, उसकी बेटी ने, कि जिस तरीके से मैं जब मेरी वाइफ को, क्लेयर को, कॉकटेल पार्टीज में ले जाता हूँ, उस समय जैसे वो एक्सप्रेशन देती है, एकदम से अजीब एक्सप्रेशन उसके देती है, वैसे एक्सप्रेशन जो है आज जो ने दिया है। चलिए आगे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और फिर वो बोलता है कि अचानक फिर क्या हो गया, जैसे उसने वो मंत्र बोला, ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द रॉजर्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। यस रोजेस, बोलता है पूरे घर में खुशबू जो है किसकी आ गई, रोजेस की खुशबू, खुशबू आ गई, मतलब स्कंक के बदन से अब रोज की खुशबू आ रही है, जादू हो गया। रॉजर फिश क्राइड, अब उसने क्या कर लिया, गलती से जो है इतना एक्साइट हो गया है वो उस स्टोरी बताने में कि उसने रॉजर स्कंक को क्या बोल दिया, रॉजर फिश बोल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट्स बी 7 पेनीज, और विजार्ड कहता है कि वेरी क्रैंकी, बहुत बढ़िया, अब सब बढ़िया हो गया है, ठीक हो गया है, अब मुझे जो है 7 पेनीज लगेंगे, इसके कितने पैसे लगेंगे, 7 पैसे लगेंगे, 7 पेनीज। तो जो बोलती है डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक यू सेड रॉजर फिश। तो बोलते डैडी डैडी रॉजर फिश नहीं, रॉजर स्कंक, है ना, यस यस, पापा बोलते हैं यस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वाजंट दैट सिली। बोलते हैं वो, जो बोलती है कि पापा आपने रॉजर फिश बोल दिया बीच में, है ना, ये कितनी जो है ये
पागलपन वाली बात है ना? वॉजंट दैट सिली? मूर्खता वाली बात है ना? तो पापा बोलते वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा एकदम स्टूपिड है, कभी कभी ऐसी गलती कर लेता है। वेयर वॉज आई? हाँ, मैं कहाँ था बताओ, स्टोरी चल रही है ना। वेल यू नो अबाउट द पेनीज। बोलता है हाँ, तुमको तो पता है पेनीज के बारे में, मतलब कैसे पेनीज कलेक्ट करता है वो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे पता तो है, लेकिन बट से इट, लेकिन बताओ। ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। तो आपको तो पता है कि वो हमेशा जो है ऐसी इतनी पेनीज मांगता है विजार्ड, कि वो ग्रेटर देन, उसके पास जितने पैसे होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो इस बार वो कितना मांगता है? 7 पेनीज मांगता है। और रॉजर स्कंक के पास कितने पैसे हैं? 4 पेनीज। एंड ही बिगैन टू क्राई। और फिर से एक बार वो रोने लगा। अगर इसको पैसे नहीं देंगे तो फिर से जो है वो क्या कर देगा, ये रोजेस का स्मेल से मुझे चेंज कर देगा मेरे बैड स्मेल में। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन। और जैसे ही वो रोने लगा रॉजर स्कंक, वैसे जो ने भी अपना रोता हुआ चेहरा बना लिया। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस बार जो है उतनी सिंसियर नहीं थी वो। दिस एनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड। और उतने में जो है उसको नीचे से फिर से एक बार आवाज़ आया। नीचे काम चल रहा है ना, क्लेयर काम कर रही है, वुडन फर्नीचर को क्या कर रही है वो, कलर दे रही है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार नीचे से उसको आवाज़ आया। जैक बड़ा इरिटेट हो रहा है कि मैं कहानी बता रहा हूँ, बच्ची सो नहीं रही। ठीक, नीचे से फर्नीचर के रंबलिंग का आवाज़ आया। रंबल का मतलब होता है खिसकाना फर्नीचर को यहाँ से वहाँ। क्लेयर शुड नॉट मूव हेवी थिंग्स। और ये बोलता है कि अरे ये अच्छी बात नहीं है, क्लेयर को जो है, क्लेयर मतलब उसकी वाइफ, हाँ, उसको जो है हेवी चीज़ों को मूव नहीं करना चाहिए। सी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। तो तीसरी बार प्रेग्नेंट है, 6 month की प्रेग्नेंट है वो, है ना। और इट वुड बी देयर थर्ड। और उनका अब तीसरा बच्चा होने वाला। जब वो बच्चा डिलीवर होगा तो उसका उनका ये तीसरा बच्चा होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी है जो 4 साल की है, फिर 2 नंबर का है बॉबी जो वहीं सोया है, बॉटल है उसके मुंह में, और तीसरा अभी बच्चा होने वाला है ना। अभी 6 month की वो प्रेग्नेंट है। तो ये नई बात इसमें पता चली है। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिए, हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन। इस रास्ते से सीधे जाओ, बिल्कुल आखिरी में, एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। और यहाँ से सीधे जाना, वहाँ पे तुमको क्या नज़र आएगा? एक मैजिक वेल नज़र आएगी। और उस मैजिक वेल में जब के पास जब तुम जाओगे तो वहाँ पर तुमको कई सारी, देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पर तुमको 3 pennies मिलेगी। 3 ही pennies कम है ना। हरी अप, चलो जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वेयर 3 pennies। तो मैजिक वेल के पास जाता है, समझते हैं ना मैजिक वेल, ये देखिए मैजिक वेल है, जादुई कुआं। तो जादुई कुएं के पास वो जाता है और उसके 3 चक्कर लगाता है। और जैसे ही वो 3 चक्कर उसके लगाता है, उसको 3 pennies मिल जाते हैं। और जैसे ही उसको 3 pennies मिलते हैं, सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। वो विजार्ड के पास वापस आता है वो पैसों को लेकर, एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। तो हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश करता है स्टोरी का। तो जो है वो वापस आता है अपने दोस्तों के पास, वो वापस आता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी उसके बॉडी से जो है अच्छा स्मेल आ रहा है। एंड दे प्ले टैग। और फिर सारे के सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं, टैग खेलते हैं, ठीक है ना। टैग मतलब लुका छिपी, समझते हैं। उसके बाद बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोज, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, सारे के सारे गेम वो खेलते हैं। अब क्या हो रहा है, जब भी वो इस कहानी को, इस पर्टिकुलर इस रॉजर स्कंक की कहानी जब वो बता रहा है, तो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी वो याद कर रहा है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को भी याद कर रहा है। तो उसने अचानक से अपनी चाइल्डहुड का गेम का नाम ले लिया, उसने कहा पिकअप स्टिक्स। तो जो का फिर से जो है क्यूरियोसिटी जागृत होगी कि जो पूछती है, व्हाट्स पिकअप स्टिक्स पापा, ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है?
ओ इट्स ए गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। अरे ये गेम है, स्टिक्स के साथ खेलते हैं उससे, पिकअप स्टिक्स। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड। अच्छा वैसी स्टिक जैसे विजार्ड की मैजिक वैंड होती है। यस काइंड ऑफ, बोलता हाँ वैसी लगभग। And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark, and they all ran home to their mommies। और वो पूरा शाम तक खेलते रहे, और जैसी शाम हुई वो सब के सब जो है अपने अपने मम्मीज के पास, अपने अपने मॉमीज के पास वो भागकर चले गए। तो इस तरीके से जो है अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, इसके आगे भी जो है जैक स्टोरी बताते हैं। क्यों बताना पड़ रहा है उनको स्टोरी वो? क्योंकि जो अभी सोई नहीं है, जो वॉज वेरी मच रैप्ड इन द स्टोरी, और आज की स्टोरी जो है उसमें कोई नया एनिमल है। तो ये पूरे वर्ड के मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखिए, है ना, क्रैंकी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने दिया है। अब हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे, और आने वाले पार्ट में जो है इसके आगे की स्टोरी जो रियली जो है एक मैसेज हमको पता चलता है, उससे मालूम होता है, और इस सवाल का जवाब भी हमें मिलेगा, शुड विजार्ड हिट मॉमी? ओके। और फिर वो मॉमी के पास जाता है, अपने मॉमी के पास, रॉजर स्कंक। तो मॉमी का क्या एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि उसका स्मेल अभी बदल गया है। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रियल स्टोरी जो पार्ट है वो अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो मैं नए स्लाइड के साथ आपको कल फिर से मिलूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।